मैं जीना हाँ तेरा, तू जीना है मेरा, 10 लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बैठे बैठे ही घर में। हमारा क्या, मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मुझे कहा कि मरियम जल्दी से जो है ना चलो, मौसम बहुत हसीन हुआ है तो मरी चलते हैं। कुछ भी हमारा प्लान नहीं था, कुछ भी ऐसा हमने डिसाइड नहीं किया था, कुछ पता नहीं था, बस बैठे बैठे ही जो है उन्होंने मुझे कहा कि चलो बहुत प्यारा मौसम है और वहाँ पे भी बारिश होगी तो चलो मरी चलते हैं। तो हम लोग ना तकरीबन घर से निकले थे 5 बजे में 10 मिनट रहते थे, तो हम लोग अपने घर से निकले थे। और उसमें ये था कि हमने फ्यूल भी डलवाना था, हमने टायर्स वगैरह में हवा सारी भी चेक करानी थी। तो इसमें जो है हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो लगा। और उसके अलावा जो है ना बाकी हमने इतना ज़्यादा कहीं स्टे नहीं किया, क्योंकि हमारा जब हम रवाना हुए ना तो हम सोच रहे थे कि अब ऑलरेडी हम लोग लेट निकले हैं तो बेहतर है कि हम शाम से पहले पहले मरी पहुंच जाएं, क्योंकि मौसम अच्छा जब होता है ना, और वैसे भी अभी थोड़ी सी छुट्टियां भी चल रही हैं स्कूल वगैरह में, तो तब ये होता है कि थोड़ा सा रश वहाँ पे होता है। तो हम लोग फिर ये सोच रहे थे कि चलो अब रवाना हुए हैं, सफ़र स्टार्ट किया है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हम लोग पहुँच जाएँ। तो यहाँ से जी इस्लामाबाद से हम निकल रहे हैं और ये है क्लब रोड पे आके हमने शेल के पेट्रोल पंप से, मोस्टली हम जब भी जाते हैं ना यहाँ से ही हम फ्यूल डलवाते हैं, इनका अच्छा भी होता है और बस इसके बाद फिर हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस्लामाबाद में तो मौसम था ही अच्छा और हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग ना जाएंगे एक्सप्रेस वे से। अब मरी का रास्ता जो है वो पुराना भी है और नया भी है, हम तो उसको पुराना और नया रास्ता कहते हैं। तो एक्सप्रेस वे जो है वहाँ से हमने डिसाइड किया था कि लेट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ पे मज़ा भी आता है और सफ़र बिल्कुल हेक्टिक लगता नहीं है। तो इसलिए ना हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेस वे से, जो कि मोटरवे भी कहते हैं उसको, मरी का नया रास्ता भी कहते हैं। तो हमने सोचा चलो हम यहाँ से चलते हैं, वापसी पे जो है ना अगर हुआ तो हम पुराने रास्ते से आ जाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब ना मैं इस व्लॉग में, इस वीडियो में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं या आप लोग भी अगर आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ और मैं आपको बताऊँ कि क्या सूरत हाल है होटल्स के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, जो कुछ भी है ना वो मैं सारा आपसे अभी शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी। तो एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मोटरवे से जी सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और जूं हम आगे की तरफ जा रहे थे ना, बादल और भी ज़्यादा गहरे होते जा रहे थे, काले होते जा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ हुई कि यहाँ पे जब हमने सफ़र स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हम मरी पहुँचे थे तो उसके बाद जो है वो बारिश मतलब रुकी नहीं उसके बाद। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप मरी जाते हैं। ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तब भी मरी ज़रूर जाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नया रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है या पुराना रास्ता अच्छा लगता है। वैसे दोनों का ना अपना मज़ा है, नए रास्ते का अपना मज़ा है, पुराने रास्ते का अपना मज़ा है। और पुराने रास्ते से तो जब भी जाते हैं तो थोड़ा रुक रुक के जाते हैं, पकोड़े शकोड़े खा के जाते हैं। यहाँ का ये मज़ा है कि यहाँ पे एक दो स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं, ग्लोरिया जीन्स भी है, सेकंड कप भी है। और मैंने रुकना था, लेकिन ये हुआ कि आप देखें अंधेरा जब होने लग गया ना, क्योंकि मरी से थोड़ा सा पहले आता है सब कुछ, तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि आपका मूड है, आप रुकना चाहती हो तो आप यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा करेंगे वापसी पे यहाँ पे रुक जाएंगे, तब कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अभी जो है ना हम जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारा
ये इरादा था कि एक रात तो हम आज की रात तो स्टे करेंगे। हमने होटल में रूम भी बुक नहीं कराया था, ना लिया था, तो हमें जाके वो भी सर्च करना था। और आजकल में ये भी अभी नहीं पता था कि रेट्स क्या चल रहे हैं, और वो मैं आपको भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि होटल्स के रेट्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं और मरी में आजकल किस तरह से है। तो इस वजह से ना मैंने उनको कहा कि नहीं, अभी हम ज़्यादा नहीं रुकते, हम वापसी पे जो है ना हम ज़रूर रुकेंगे। तो अच्छा जी, खैर हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट मरी। और मैंने हस्बैंड को कहा कि ऐसा करते हैं, अब हम ना जीपीओ की तरफ से जाते हैं, क्योंकि जीपीओ के साथ आपको पार्किंग भी मिल जाती है और उसके साथ ये है कि होटल्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। और प्राइजेस तो खैर मैं आपको जाके ही बताऊँगी। तो इसलिए ना अब हम मरी में जा रहे हैं जीपीओ वाली साइड से। तो यहाँ पे हम मरी में एंटर हो गए हैं। आपको जो आते रहते हैं या एक आध बार भी आए होंगे, आपको आइडिया होगा, HBL है, जीपीओ चौक है। तो यहाँ से ना हमने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं आराम से, और आराम से जाके हम देखते हैं, ज़रा सर्च करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, रूम्स जो है ना जो माल रोड पे हैं, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ये रेट चल रहा है इनका, जो माल रोड, मेन माल रोड पे हैं। क्योंकि हम लोग यहीं लेना चाह रहे थे, हमारा वैसे आज रात का तो स्टे है, और हमने सोचा था कि मूड हुआ तो एक दो दिन और भी स्टे कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर देखेंगे। अब ये वाले जितने रूम हैं आप देखें, 7,000, 8,000 में ये एक बेडरूम आपको मिलेगा, एक रूम मिलेगा, और 2 to 3 पर्सन के लिए काफ़ी है। जितने भी मैंने देखे थे ना वैसे अच्छे, मतलब ये अभी अच्छे वाले हैं, हम बाकी किसी की तरफ गए नहीं, हमें जो जो अच्छे लग रहे थे, हमारी नज़र में जो अच्छे थे, हमने वो सारे सर्च किए। और ये देखें, उस्मानिया के सामने भी किए, और इस तरह से उस्मानिया जो है उसके सामने भी किए, और इस तरह से जितने भी आसपास थे वो हम सारे विज़िट करते रहे। तो थक हार के हम बैठ गए। 7,000, 8,000 में रूम था। तो मैंने फिर हस्बैंड को कहा कि ऐसा करते हैं कि हम जहाँ पे पहले रहते थे ना, 1-2 बार हम पहले भी आए थे, बड़ा अच्छा था, ब्रेकफास्ट का बूफे जो होता है वो भी ऑफ़र में आता है, और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ज़रा आराम से बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर हम जाते हैं जीपीओ चौक की साइड पे, जो पार्किंग की साइड पे होटल्स हैं, हम वहाँ पे रूम्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम मिस्टर कॉर्ट पे आए, और आराम से बैठ के हम 10-15 मिनट यहाँ पे बैठे, रिलैक्स हुए, हमने चाय पी, और इनकी चाय बहुत अच्छी है, 100 रुपीज़ का कप है, छोटा है लेकिन अच्छा था। अब यहाँ हम आए जी इस जगह पे, और ये है जीपीओ चौक के साथ के जितने होटल्स हैं वहाँ पे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे हम आए, और मेरा वैसे इरादा था मूव एंड पिक का भी कि वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और इतने ऊपर मैं नहीं जा रहा, मुझे मेन मॉल रोड पे ही होटल लेना है। तो अब यहाँ पे हम आए हैं, ये रूम हमने फाइनली डिसाइड किया, ये आई थिंक 6 या 7,000 का था, और हम इस रूम में ना 2-3 बार पहले भी रह चुके हैं, मेरी काफ़ी सारी पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। इसका रेट क्यों ज़्यादा है ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो रूम है ना, इसकी फुल विंडो खुलती है और बाहर सिर्फ पहाड़ हैं, व्यू की वजह से इसके 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा हैं। आज के व्लॉग में हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो कल के व्लॉग में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते रहे, और उसके अलावा भूख भी काफ़ी लग रही थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, रास्ते में हमने रुक के कुछ ऐसा नहीं खाया था सिवाय चाय वगैरह के, रास्ते में भी इतना कुछ खाना पीना नहीं हुआ। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम बैठ के एंजॉय करेंगे। अब खाना खाने का मैं आपको ये बताऊं कि एक तो माल रोड पे तो घूमने का ही मज़ा, आप सबको आइडिया होगा। खाना खाने के लिए ना फिर पहले हमने सोचा था बुंदू खान यहाँ पे ओपन हो गया, बुंदू खान जाते हैं। लाहौर में हम बहुत ज़्यादा जाते थे, ऑलमोस्ट एक वीकेंड छोड़ के तो ज़रूर ही जाते थे। तो पहले हमने सोचा चलो हम बुंदू खान जाते हैं, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, मुझे ना थोड़ा सा टिपिकल वाला, लोकल वाला यहाँ का खाना खाना है, जो गरम गरम तंदूर की रोटी आती है और कढ़ाई होती है, मुझे इस तरह का खाना है। तो हमने डिसाइड किया ये वाला होटल है, रेस्टोरेंट है, क्या कहें इसको, यही है मेरे ख्याल में, इसमें रूम भी थे। अच्छा जी, इसका रिव्यू जो है ना वो मैं अलग लाइफस्टाइल पे अभी शेयर कर दूँगी इस व्लॉग के बाद, आप देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मज़ीद इसको मैं लंबा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शेयर किया है। अदरवाइज़ इसका जो फुल रिव्यू है ना वो मैं अपने लाइफस्टाइल पे शेयर कर दूँगी, व्लॉग से पहले या व्लॉग के फ़ौरन बाद, इकट्ठा ही मैं आगे पीछे शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा।
और जो उसका लिंक है मैं पिन भी कर दूँगी। आपने देखना हो तो ज़रूर देखिएगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन यह है कि आज रात का ना डिनर हमने यहाँ पे किया था। खाना खाने के बाद और फ्रेश होने के बाद, क्योंकि हमने चाय पी थी, चाय पी के हम दोनों बहुत फ्रेश हो जाते हैं, तो हम बाहर निकले। अच्छा, जब हम खाना खा रहे थे ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी आवाज़ें जो आ रही थी ना, मतलब थोड़ा सा डर लगने लग गया था। क्योंकि इस्लामाबाद में भी ऐसे होते हैं और ये तो फिर बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों पे ही है, समझे पहाड़ों में ही है। तो यहाँ पे तो जो हवाएं चल रही थी और जो आवाज़ें आ रही थी, और बारिश तो रुकी ही नहीं, मतलब रुकती थी फिर उसके बाद जो है ना स्टार्ट हो जाती थी। रात तक तो इस तरह से होता रहा। उसके बाद पूरी रात, कल पूरा मतलब दिन बारिश ही बारिश रही। कुछ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, कुछ इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। माल रोड हम घूमते रहे और माल रोड घूमते घूमते मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलें आए देखते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा लग गया तो ले लूँगी मैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करूँ, पहले जब हम माल रोड मरी आते थे ना, तो यहाँ पे जो शॉप्स हैं, जो चीज़ें होती थी बहुत अच्छी मिलती थी। इवन के बर्तन, छोटे छोटे लकड़ी के स्पून्स हो गए, हर तरह के लकड़ी के स्पून्स, बड़े हैंडल वाले, और छोटी छोटी जो घर की चीज़ें हैं, मैं बहुत लेकर जाती थी यहाँ से ना, बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती थी। तो आज मैं इसी वजह से यहाँ आई। ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी मिलती थी कि मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ अच्छा मिला तो मैं ले लूँगी। वैसे मेरा शॉपिंग का कोई मूड नहीं था, क्योंकि शॉपिंग करने आए नहीं थे। हाँ, मरी जब आते हैं या जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जो कि हम देखते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ ना कुछ लेकर जाएं। लेकिन आज मुझे कुछ भी काम का नहीं लग रहा था, पता नहीं अब लॉकडाउन की वजह से था या क्या प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आया। और एक और बात भी मुझे याद आ गई है, मैं आपसे शेयर करूं कि हमने जो रूम लिया ना, पहले हम जब रूम लेते थे 5,000 का, 7,000 का, उसमें आपका ब्रेकफास्ट का बूफे जो है ना वो फ्री में होता था, कम्प्लीमेंट्री होता था। अभी जो है वो जहाँ जहाँ से हमने पता किया कहीं भी अवेलेबल नहीं था, और हमें उन्होंने यही कहा कि SOPs की वजह से ना आजकल बिल्कुल ही बंद किए हुए हैं, कोई बूफे कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये अब हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे होते हैं ब्रेकफास्ट के बूफे, लाइव जो है कुकिंग करके दे रहे होते हैं गरम गरम, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन नहीं था, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और लॉकडाउन के बाद से जो हालात हैं वो भी थोड़े से इस तरह से हैं कि चीज़ें भी मुझे तो वैसे ख़ास नहीं लगी, ठीक थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी, जिनके बच्चे हैं वो ज़रूर लें, छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, लोकल भी थी, अच्छी भी थी, और 50 रुपीज़ में थी, 100 रुपीज़ में थी, इस तरह की काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो खैर मैं तो वैसे ही देख रही थी, ये चीज़ें तो मुझे लेनी नहीं थी, मैं अपने मतलब की कोई चीज़ देख रही थी। एक दो अच्छी लगी भी, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा जी, मैं ज़्यादा शॉप्स पे गई नहीं, मैं 2-4 शॉप्स पे यही गई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी मेरा कोई मूड नहीं था, कोई इरादा नहीं था शॉपिंग करने का। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम चलते हैं। हमारा इरादा ये था कि हम पिंडी पॉइंट तक चलते हैं, लेकिन एक तो बारिश जो है वो हल्की हल्की हो रही थी, अम्ब्रेला हम घर से लेकर नहीं गए थे, और वहाँ से हमने कहा कि चलो हम ले लेते हैं। लेकिन ना इस टाइम पे हम लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेट इस तरह से कि तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा है। और वैसे तो ये है कि पहले जब भी हम मरी आते थे ना माल रोड पे, पूरी पूरी रात यहाँ पे लोग घूमते रहते थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं तो एंजॉय करते हैं। लेकिन ये है कि जो पिंडी पॉइंट है ना, वहाँ पे मज़ा आता है। आप दिन के टाइम, शाम के टाइम जाओ, चलते हुए जाओ, एंजॉय करते जाओ। फिर वहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है, वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आता है, और हॉर्स राइडिंग भी है, तो बड़ा बंदा एंजॉय करता है। वैसे चलने में ही काफ़ी एंजॉय करता है। लेकिन अभी 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो हमने कहा चलो जहाँ तक हम जा सकते हैं वॉक करते हैं। बहुत ज़्यादा तो शायद हम आगे तक ना जाएं, क्योंकि हम लेट निकले थे। अगर हम जल्दी निकलते तो शायद हम ज़्यादा एंजॉय करते,
लेकिन यह है कि फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया। और बारिश जो है वो होती ही रही, बस कम ज़्यादा यही चल रहा था। फिर जगह जगह पे बैठ के हमने इंजॉय किया और आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि आप जब काम करते हो ना, काम से रिलेटेड ये कि अपना काम होता है, मेंटली वर्क होता है, फिज़िकली वर्क होता है, उसके बाद छोटी छोटी इस तरह की ब्रेक्स होती हैं, एंजॉयमेंट होती हैं ना, वो आपको टोटली फ्रेश कर देती हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं जो माल रोड से चलती हैं पिंडी पॉइंट तक। और हम लोग वैसे लेट हो गए थे यहाँ पे, हमने फिर डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा कि 1 बजे तक ये गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में वो कह रहे थे कि पहले 2-3 बजे तक भी आती थी, लेकिन आजकल ना 1 बजे तक ही आती और जाती हैं। मतलब 100 रुपीज़ लेते हैं और उसमें जो है वो लेके भी जाते हैं और लेके भी आते हैं, पर पर्सन लेते हैं 100 रुपये में। तो काफ़ी दूर है, वैसे हम चलें तो आधा घंटा लगता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। वॉक करके जाओ, चल के जाओ तो बड़ा मज़ा आता है। तो छुपा के रखा खाते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां है। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना। और इस रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे हम आते थे, बहुत मज़ा आता था, चाय शाय पीते थे, यहाँ बैठे रहते थे। तो इनका कोई इशू हुआ जो कि बंद हो गया है, इसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रौनक होती थी ना, चेयर्स डली हुई होती थी और सब इंजॉय करते थे, तो बड़ा दिल खफा हुआ कि पता नहीं किस वजह से ये बंद हुआ है। लखा तो छुपा के रखा खाते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां है। तेनू लखा तो छुपा। उसके बाद हम लोग बैठे रहे यहाँ पे, इंजॉय करते रहे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो तो खैर हम इंजॉय कर रहे थे। ज़्यादा तेज़ होती थी तो कहीं पे छुप जाते थे, किसी शेल्टर के नीचे हम ठहर जाते थे। लेकिन ये है कि हल्की हल्की बारिश में ना हम इंजॉय करते रहे। और सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई थी, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई थी कि मैं अपनी शॉल ले गई थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं वो रूम में ही रख के आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, गुजारा हो जाएगा। वैसे भी आप वॉक करते हो तो थोड़ी सी बॉडी गर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे शिवरिंग होने लग गई थी, क्योंकि 12 बज रहे हैं रात के और मेरी हालत ख़राब होने लग गई थी। तो फिर ना मैंने उस्मान से शॉल ली और थोड़ी सी वो मैंने शॉल लेके बैठी, तो थोड़ा सा मुझे सुकून आया, मैं कांपती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग बैठे थे इस पे कि हम चलो चलते हैं, और बैठे बैठे हम इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे भी गए, लेकिन बारिश जब तेज़ होना स्टार्ट हो गई तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब 12:15 का टाइम भी हो गया है और उस टाइम पे इतना रश भी नहीं होता, काफ़ी कम लोग होते हैं बीच में। तो ऐसा करते हैं, बस अब वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमने खूब बैठ के बारिश एंजॉय की, गप्पे शप्पे लगाई और बहुत रिलैक्स हुए, बहुत एंजॉय किया। तो आप अगर जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये सूरत हाल है, वेदर देख के जाएं और अपना बहुत ख्याल करें। गर्म कपड़े, अम्ब्रेला, सब कुछ जो है अपने साथ लेके जाएं। तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां, मैं जीना हा तेरा, मैं जीना हा तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला। आज का दिन, आज की शाम, आज की रात बहुत अच्छी गुजरी और बहुत इंजॉय किया। हम घूमते रहे, इंजॉय करते रहे माल रोड पे। उसके बाद एंड में जो है मैंने उस्मान से पूछा कि अब क्या करें, आइसक्रीम खाएं या कॉफ़ी पिएं। वैसे मरी आके कॉफ़ी ना पिएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम आए और यहाँ से हम ले रहे हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी का कप जो है ना वो 80 रुपये 100 रुपये का एक कप है, छोटा सा मुन्ना सा कप है, लेकिन बिल्कुल ये मज़े की नहीं थी। यहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, ये जो स्टॉल लगा हुआ था बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
तो खैर वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कल का भी व्लॉग मरी का होगा इंशाअल्लाह ताला। शॉर्ट ट्रिप है लेकिन यह है कि फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।